खुदा का कलाम हमारे लिए खुदा को जाहिर करता है. इफ यू नो द वर्ड, you will know God better. And this is a privilege, an opportunity given to us कि हम उस कलाम को देखकर और पढ़कर खुदा को जान सकें. लोग कहते हैं this is God's manual. जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब में अपने आप को उतारते हैं, तो हम परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. कोशिश कीजिए हमारे घर में ये बाइबल जरूर से दर्जा पाए, और सिर्फ शेल्फ में या बैग्स में नहीं, पर जिंदगियों में इसकी अहमियत बढ़ सके. जितना अधिक आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उतना अधिक खुदा अपने आप को रिवील करेगा. किसी ने कहा है व्हेन यू रीड योर बाइबल, पॉइंट्स बनाइए, नोट्स लगाइए, अंडरलाइन कीजिए. किसी ने कहा है डर्टी बाइबल गुड क्रिश्चियन, नीट बाइबल डर्टी क्रिश्चियन. चाहूंगा जरूर से यू वांट टू राइट डाउन, स्क्रिबल थिंग्स, लिख लीजिए ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर बैठ सके. ये स्वर्ग से उतरी पुस्तक है जो हमें जमीन के बारे में और आसमान के बारे में आगाह करती है. मैं चाहता हूं आज आपके साथ बाइबल का एक बहुत मिस्टीरियस हिस्सा बांट सकूं. आपको मालूम है इन दिनों हम लोग जेनेसिस में हैं, द बिगिनिंग. वी आर लर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ द बाइबल. मेरा नाम शरेन दास है और मैं धन्यवाद करता हूं. गॉड हैज गिवन अस दिस प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकें. ये ग्लोरी टू गॉड की असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की खुश नसीबी है कि हम खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठकर उस खुदा को बेहतर तरीके से पहचान सकें. सो राइट नाउ वी विल बिगिन आवर टेक्स्ट from one of the most debatable topics of the Bible, Genesis chapter 6. बाइबल ने हमें बहुत कुछ समझाया, बताया, पर अभी भी बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कवर्ड हैं. पतरस ने लिखा और कहने लगा, भविष्यद्वक्ता लोग खोजबीन किया करते थे, पड़ताल किया करते थे, पर सब बातों का पता नहीं लगा पाए, लेकिन अब हम पर ये जाहिर हुई हैं. और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पतरस को नहीं मालूम थी, पतरस और उसके साथ की उस पीढ़ी को नहीं मालूम थी, लेकिन अब पवित्र आत्मा ने हम पर जाहिर करी हैं. एंड देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट वी डोंट नो. विद सो मच नॉलेज ऑल अराउंड, इंटरनेट पर, विकिपीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है. विद द एआई नाउ, स्टिल देयर आर सम मिस्ट्रीज in the word of God, and chapter 6 of book of Genesis is one of them. आज हम चाहते हैं सावधानी से हम इसकी चर्चा कर सकें. यूं लिखा हुआ है उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका पहला पद, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया. ओह, इट्स अ हॉट टॉपिक. आज हम बात करेंगे वो क्या 3 आइडियाज हैं जिससे लोग बात करते हैं और कहते हैं whether they were sons of God or sons of men, daughters of men, किसकी बेटियां किसके बेटे. खुदा के कलाम में ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बरसों बरस से इस पर आर्गुमेंट और डिबेट है. और मैं चाहता हूं आज आपके साथ खुदा के कलाम से हम थोड़ा समझ सकें, सीख सकें what does that really mean. Not to offend you and not to oppose what you think, but simply खुदा के कलाम से हम समझ सकें क्या मतलब है. चर्चा बहुत कस के होती है जब बात करते हैं नेफिलीम्स की. नेफिलीम्स बाइबल का एक बहुत हॉट टॉपिक है. सन्स ऑफ गॉड को जो नाम दिया गया है वो कहा गया नेफिलीम्स. अब बात यह है, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के पुत्र, तो क्या हम बात कर रहे हैं उन फरिश्तों की जो आसमान से गिरा दिए गए? आर वी टॉकिंग अबाउट दी फॉलन एंजल्स? या हम बात कर रहे हैं उन फरिश्तों की जो आसमान में है? या हम बात कर रहे हैं
सेत के वंश की। ये फर्क फर्क आइडियोलॉजीज हैं, ये फर्क फर्क विचारधाराएं हैं जो लोगों ने बनाई हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं नेफिलिम्स मींस द फॉलन एंजल्स। बहुत से कहते हैं ये तो शक्तिशाली लोग हैं, ये पुराने जमाने कोई हीरोज हैं, कोई शक्तिशाली लोग हैं। और बहुत से लोग कहते हैं ये सेत की वंशावली से हैं। और फिर लिखा हुआ है इन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से ब्याह किया, सहवास, इंटरकोर्स, और जो पैदा हुए वो भी बहुत शक्तिशाली और दानव स्वरूप थे। So now we have to understand and learn and educate ourselves। ये टेक्स्ट हमें बता रहा है, यूं लिखा हुआ है तीसरे पद में, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष होगी। खुदा ने ठहरा दिया इंसान की अवस्था को 120 साल, नॉट मोर देन दैट। इससे पहले तक लोग जिया करते थे 500 साल, 600 साल, 900 साल, बट नाउ गॉड सेड ओनली 120 ईयर्स। और फिर लिखा है उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर थे, और जिसकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये 4 आयतें बाइबल के स्कॉलर्स के लिए और साइंटिफिक लोगों के लिए और साइंटिस्ट के लिए और जो लोग बहुत खोजबीन करते हैं इतिहास में और भूगोल में, अभी तक एक रहस्यमय विषय बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो नेफिलिम्स थे ये वो फरिश्ते थे जो उस जमाने में जब लूसीफर गिराया गया ये भी गिरा दिए गए, और इन्होंने पृथ्वी पर आकर कैन की पुत्रियों के साथ सहवास किया, और जो पुत्र उत्पन्न हुए वो दानव सरीखे लंबे चौड़े थे। कुछ लोग कहते हैं ये फरिश्ते थे, एंजल्स थे जो नीचे आ गए, और कुछ कहते हैं ये सेत के वंशज थे, क्योंकि सेत के बच्चों को those who were walking on the godly lines, the ways of the Lord कहा गया है परमेश्वर के पुत्र। केवल 5 जगह बाइबल में ये इसका जिक्र किया गया है जहां कहा गया है सन्स ऑफ गॉड। पहला जिक्र तो आपको मिलता है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में, जहां बोला है सन्स ऑफ गॉड सॉ द डॉटर्स ऑफ मैन। उसके बाद अय्यूब में 3 बार ये जिक्र किया गया है गॉड वॉज विद हिज एंजल्स, अपने फरिश्तों के साथ था, और वहां लिखा है he was gathered with all the sons of God। और तब वहां पर शैतान इब्लीस आता है, जहां पर परमेश्वर अय्यूब के विषय में बात करता है शैतान से और कहता है क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है। फिर हम देखते हैं दोबारा फिर उसी महफिल में शैतान आता और लिखा हुआ है sons of God were gathered together। फिर हम देखते हैं अय्यूब की किताब उसके 38वें अध्याय में तीसरी बार this phrase has been used, sons of God। और आखिर में हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक में उसके 3रे अध्याय में यह शब्द आया है sons of God या सन ऑफ गॉड। जब आग के भट्टे में फेंका गया शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, और चौथे पुरुष को उसमें देखा गया, तो कहा गया इसका स्वरूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान है। Rest nowhere the phrase son of God or sons of God was used apart from Jesus Christ। So क्या मतलब है इन sons of God का? अब देखिएगा, अगर नेफिलिम्स इस पृथ्वी पर पहले से थे तो ये क्यों लिखा है कि वो पहले थे और बाढ़ के बाद भी थे? क्योंकि बाढ़ में तो सब लोग बर्बाद हो गए थे। अब बहुत सी कहानियां और प्रचलित है कि एक दानव जो था वो नोआ की आर के ऊपर बैठ गया और इसलिए बच गया। कोई कहने लगा वो यहां चल गया। ये सब बातें अर्थहीन है, ये सब बातें व्यर्थ की हैं।
Let us talk what the word of God says. आज हम लोग देखेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है और बार बार हम देखते हैं जब परमेश्वर बात करता है दंड देने की तो वहां पर व्यभिचार बीच में है। बाइबल में 2 जगह उसने चर्चा करी है जहां उसने स्वर्गदूतों को दंड दिया और तुरंत लिखा है कि फरिश्तों को उसने बांध दिया और नरक में डाल दिया, अथाह कुंड में डाल दिया। अगर आप देखें तो पहली जगह जहां बात होती है 2 पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद और 6 पद में बात हो रही है। 2 पीटर और उसका ये 2 अध्याय है और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। सो क्लियरली बता रहा है उन्हें आसमान से निकाला और कहां छोड़ दिया? नरक में, ताकि वहां पर बंदी रहे। So that they may be chained there. Peter is making this clear reference. 6 पद में लिखा हुआ है, और सदोम और अमोरा के नगरों के विषय विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बन जाए। जब झूठ बात करता है तो उन फरिश्तों की तो वो भी यही कहता है कि परमेश्वर ने गिराया जिन्होंने अपना पद खो दिया था और उन्हें नरक में डाल दिया। पीटर एंड जूड बोथ यूज द सेम इलस्ट्रेशन कि खुदा ने उनको सजा दी और डाल दिया। तो फिर ये फरिश्ते नहीं हो सकते हैं। पर हां, एक तो चर्चा है कि ये दानव कौन थे जो पहले से इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं और बाल के बाद इवन आफ्टर फ्लड जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग कनान जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वहां पर भी अनाक वंशी रहते हैं, वहां पर भी दानव रहते हैं और जब लौट कर आते हैं वो भेदिए तो कहते हैं हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डी के समान है, वो हमें मसल देंगे। दे आर ह्यूज, दे आर बिग। एंड यू रेड अबाउट गोलायथ एंड हिज ब्रदर्स। Book of Numbers talks about these huge creation, बड़े-बड़े ये जिनके बारे में चर्चा करते हैं। इनकी फीट, इनकी लंबाई लगभग 15 फुट 18 फुट की होती थी। इन दानवों का जिक्र किया गया है, बताया गया इसका सर भी बहुत बड़ा हुआ करता था और खुदाई में बहुत कुछ मिले भी हैं। Were they sons of God? Or were they from the line of Seth? Or were they some other strong human beings created by God? I have no exact answer to it, but I simply want us to learn कि खुदा ने कुछ चीजों को अपने कलाम में रहस्य रखा है और उसको पढ़ना, समझना और जब तक प्रभु का समय ना आए तब तक उसे अपने मन में रखकर विचार करना यही भला है। जैसे मरियम ने किया ना, फरिश्ते लाके उससे बताया और वो लिखा है सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, किसी से कुछ नहीं कहा। And then a time came when she understood, okay, this was the plan of God. That is why I conceived without any man's help. इसीलिए मैंने गर्भ धारण किया बिना किसी पुरुष के। और फिर धीमे धीमे उसके सामने चीजें खुलने लगी। मैं विश्वास करता हूं जब सही समय आएगा तो परमेश्वर चीजों को उजागर करेगा। पर अभी हम कोशिश कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण अंश को समझ सके। जो कंट्रोवर्सी चालू हुई या जो आर्गुमेंट शुरू हुए, ये शुरू हुए 2nd सेंचुरी में BC में। प्रभु यीशु मसीह के आने से 200 साल पहले एनोक की एक पुस्तक बड़ी प्रचलित हुई और लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में यह बताया गया था कि जो फरिश्ते नीचे गिराए गए हैं, दिस इज फ्रॉम राइट फ्रॉम द बुक ऑफ इनक,
कि जो फरिश्ते नीचे गिराए गए उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ सहवास किया, रिश्ता बनाया और उनके जो बच्चे हुए वो ताकतवर, शक्तिशाली, बलवंत दानव के रूप में हुए। और उसमें बताया गया कि लगभग 200 ऐसे गिराए गए फरिश्ते थे, जिसमें से एक का नाम जजेला है, हमजा है और बहुत सारे नाम बताए गए हैं कि उन्होंने आपस में कसम खाई कि हम इंसानों को अब युद्ध विद्या सिखाएंगे, गंदी बातें सिखाएंगे, ईर्ष्या सिखाएंगे, आप पवित्रता सिखाएंगे और उनके वंश में भी आप पवित्रता डाल देंगे। एंड दे मेड अ टीम टुगेदर एंड दे वर्कड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बिकॉज दे हेटेड द क्रिएशन ऑफ गॉड। कहते हैं, मतलब जो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन फरिश्तों ने कहा जब हम गिरा दिए गए तो ये कैसे स्थिर है, इन्हें भी गिरा दो। और उन्होंने इंसान को गंदी बातों में, वेपन्स बनाने में, मूर्ति पूजा में और फिर झूठ में, लालच में, व्यभिचार में और फिर ग्रहों को देखकर, तारों को देखकर भविष्य बताने में, भूत सिद्धि करने के बारे में बताया। और तब से ये गंदी बातें, ये पाप, ये लालच, ये झूठ इस संसार में फैलता गया। पर सिर्फ एक समस्या है एनोक की पुस्तक और बाइबल में। एनोक की पुस्तक इस संसार के सारे अंधेरे, झूठ, लालच और दुष्टता का ठीकरा फरिश्तों के सर फोड़ देती है, जबकि बाइबल ये क्लियरली कहती है हमने पाप किया, द ह्यूमंस हैव सिन्ड। और यीशु मसीह इस जमीन पर फरिश्तों को बचाने नहीं आया, हमें बचाने आया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं चाहता हूं आज हम उस यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन के अधिकारी हों। और ये जो रहस्यमय बातें हैं, गहरी बातें हैं, जिन्हें आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज दैट मीन। अच्छा, ये भी है, ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं मालूम। जब समय आएगा, पवित्र आत्मा चाहेगा या प्रभु का दिन आएगा तो हम प्रभु से सुन करके, जान करके पूछ पाएंगे। पर अभी हमें यह मालूम है कि ये क्लियर नहीं है ये सन्स ऑफ गॉड किसके बारे में कहा गया है। पर अगर नूह के जमाने में जो बाढ़ आई और सब नाश हो गए, तो इन अनाक वंशियों को, इन दानवों को भी नाश होना चाहिए था। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में कि ये बाढ़ के बाद भी मौजूद थे? How can they survive after the flood? बाढ़ के बाद तो सिर्फ 8 प्राणी बचे थे, बाढ़ के बाद ये कैसे बच गए? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें समझाना चाहता है और बताना चाहता है कि हम इंसान हैं और धीमे धीमे करके वो अपना ज्ञान हम पर प्रकट कर रहा है। पर अभी भी ऐसी ढेरों मिस्ट्रीज है खुदा के कलाम की जो हमारे समझ से बाहर है। कब आएंगे यीशु मसीह, कौन से महीने में, कौन सी तारीख को, कौन से दिन में, इससे हमारा मतलब नहीं है। दाऊद ने कहा कुछ बातें जो मेरे समझ के परे हैं ना, तो मैं उन्हें दूरी रखता हूं और मैंने अपने मन को खामोश कर दिया। जैसे दूध छुलाया हुआ बच्चा अपने माँ की गोद में होता है, बिल्कुल वैसे ही मैं खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप देता हूं। डियर पास्टर, ओ बाइबल रीडर जो बहुत गहरा खुदना मांगते हैं, अच्छी बात है, आप पता करना मांगते हैं, ये आपको इंटरेस्ट है, मे गॉड ब्लेस यू, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड Bible is the book that talks about the love of God, and if you don't understand His love, you don't understand Bible. और ये वाले विषय जो हमारे लिए हैं, आप जरूर से समझिए, जानिए और ठहरिए। एनोक की पुस्तक पर जो विवाद है वो ये है कि ये क्या वाकई उस एनोक की पुस्तक है जिसकी चर्चा बाइबल में करी गई है और जो यहोवा के साथ चल चलते उठा लिया गया था, या ये कोई और एनोक है जिसने
सृष्टि के इतने समय बाद कोई पुस्तक लिखी? Was he the same man? Same righteous man? या ये कोई दूसरा? इसके लेखक का अभी तक पूरा वर्णन नहीं है, पर जो विवाद हुआ, जो ये नए नए वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी सामने आई, ये आई हैं इसी एनोक की पुस्तक से। और आज भी बहुत से मसीही हैं जो बाइबल से ज्यादा एनोक की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर चाहता हूं इस खुदा के कलाम को, जो खुदावन यीशु मसीह को, उसकी मोहब्बत को और हमारे उद्धार को हमारे लिए खोलती है, अपने सीने से लगाए, जाने, समझें। और आज मेरी ये दुआ है, पाक रूह हमारी सहायता कर कि हम तेरे कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें, विवाद में उलझे ना, फंस ना जाएं। और मुझे इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मुझे बाइबल के बारे में सब कुछ नहीं मालूम है। मैं तो खुद आपके साथ सीख रहा हूं। हर दिन खुदा कलाम हमसे नई तरीके से बात करता है। और सच तो यह है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। He will talk to us and deal with us the way He wants and according to our need. So, dear believers, आओ खुदा के कलाम को पढ़ें, समझें और समय व्यतीत करें, ताकि प्रभु की बातें हमारे अंदर बढ़ती जाए। If you find this Godcast helpful और आपको लग रहा है कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को बताइए, किसी को इनवाइट कीजिए। क्या जाने किसी की खोज आज पूरी हो सके। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। ग्लोरी टू गॉड परिवार और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बरकतें और खुदा आपको संभाले रखे।